भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना में। और दोस्तों इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग किस संविधान का अनुसरण करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। क्योंकि दोस्तों प्रस्तावना में लिखी हुई बातों को लेकर आप न्यायालय में केस नहीं कर सकते हो। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने। संविधान के किस भाग को संविधान की पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। और दोस्तों प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की पहचान पत्र कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन ए पालकीवाला ने। संविधान में किसी उपबंध के अस्पष्टता होने पर न्यायालय किसका सहारा लेते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना की। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेरूवाड़ी यूनियन का मामला में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बनाम मामला में। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सज्जन सिंह बनाम मामला में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ, लेकिन प्रस्तावना के मूलभूत ढांचाओं को छोड़कर। भारतीय संविधान निर्माताओं के मत निम्नलिखित किस में प्रतिबिंबित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना या उद्देशिका में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5, जो इस प्रकार है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976 ईस्वी में। और दोस्तों इस साल संविधान की 42वां संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान के 42वां संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित कौन सा शब्द 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन 1976 ईस्वी से पहले कौन सा शब्द नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समाजवादी। क्योंकि दोस्तों यह शब्द संविधान की 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और दोस्तों इसके साथ पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976 ईस्वी में। और दोस्तों पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1976 ईस्वी में, जो संविधान की 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन 1976 ईस्वी से पहले कौन सा शब्द नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेरूबारी विवाद में। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती विवाद में। भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना या उद्देशिका में।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह लागू नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक कल्याणकारी शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के एम मुंशी ने। संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना या उद्देशिका। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस देश से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ से, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय को किस क्रांति से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1917 की रूस की क्रांति से। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को समान भावनाओं से देखती है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष जोर दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना पर।